बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बसरा इंजीनियरिंग सलून एंड आई एम इंजीनियर फैज़ आलम बसरा। गाइस, ऑटोकैड में हम आज डिस्कस करेंगे सबमिशन ड्राइंग ऑफ फैक्ट्री, साइज इसका है 131 फीट बाई 105। आज की वीडियो में हम सबमिशन ड्राइंग सारी एक ही वीडियो में मुकम्मल कर रहे हैं। लेआउट प्लान, एलिवेशन, सेक्शन और सबमिशन। क्योंकि ये थोड़ी सिंपल सी फैक्ट्री है, लेकिन इसका प्लाट साइज़ थोड़ा मुख्तलिफ है दूसरे से, इसलिए हमने सोचा कि इसको भी अब वीडियो में शामिल करें। ये ज़रा वक्री टाइप की, जैसे कहते हैं, थोड़ा मुख्तलिफ किस्म की है। इसका एक साइड छोटी है, एक साइड बहुत बड़ी है, टेपर में है रोड, तो इस वजह से हमने इसको भी शामिल किया ताकि आपको ये भी पता चले कि इस तरह के भी प्लाट में भी फैक्ट्री बन जाती है। तो ये चलते हैं, ये देखते हैं। ये हमारे पास ये देखें, ये इसका फ्रंट है, ग्राउंड फ्लोर। ये दोनों तरफ रोड है, इसकी इस तरफ भी रोड है और इस तरफ भी रोड है। इस तरीके से ये रोड इधर से आ रही है, यहाँ जाके तकरीबन चौक बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ये कॉर्नर जो है टेपर हो जाता है। इससे अगली जो फैक्ट्री है वो मज़ीद छोटी हो जाएगी। तो ये दोनों तरफ रोड ऐसे जा रही हैं। ये सीधी रोड है और ये यहाँ से टेपर चलती है, यहाँ पे आगे थोड़ा आगे जाके अगले प्लॉट में ये दोनों इकट्ठी जाके मिल जाती हैं ऐसे करके। तो इसलिए ये वाली साइड छोटी है और ये आगे बड़ी साइड है। फ्रंट इसका है 131 फुट 131.24 फीट, और इस तरफ है ये है कि ये देखें 72 फीट है, 72 फीट इस तरफ को आ गई, और 105 फुट यानी 105 फुट इस तरफ को है। तो इसको हम लेआउट ड्रा करके पहले ये वॉल ड्रा करेंगे, फिर ये, और इसके बाद ये, और दोनों को आपस में इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, तो इसका टेपर पोर्शन जो है यहाँ से जो फैक्ट्री में, ये ख्याल रखें कि फैक्ट्री में ज़्यादातर ज़मीन जो है वो सारी एक ही फैक्ट्री की होती है, पर्सनल। इधर ये देखें 135 फीट है और 4 इंच। तो बार सूरत, तो इसमें ये सारी जगह जो है वो फैक्ट्री ओनर की होती है। अपनी दीवार भी वो अपनी जगह में, अपनी प्रॉपर्टी में बनाता है। ज़्यादातर यही होता है कि अपनी दीवार बनाए ताकि कोई साइड से प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो हो गया इसका लेआउट। जहाँ से इसको हमने गेट 1 रखा, ये पिलर बना दिए और गेट दे दिया। ये सारी बाकी साइड पे बाउंड्री वाल है। इस तरफ से गेट से आए अगर, तो इधर भी रोड है, तो इधर चूँकि ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इस तरफ को है, तो इसलिए ये वाला रोड जो है वो गेट ज़्यादा काबिल इस्तेमाल है। यहाँ से गेट 2 से अंदर आए, ये भी पिलर है दोनों, और इस तरफ हॉल बना दिया एक 40 फीट 8 इंचेस, यानी ये देखें 44 फुट और 8 इंच जहाँ से टेपर में है, और इस तरफ जो 13 फीट है D1, और ये वहाँ पे एक विंडो यहाँ पे आ गई। इसमें जहाँ पे विंडो ज़्यादा की ज़रूरत है, इसलिए ज़्यादा विंडो देंगे। तो ये 44 फुट 8 इंच और 13 फुट है। इसमें WT ये सारी एक जैसी हैं। इसमें अगर कॉपी करनी है तो हर जगह पे इसको मेंशन करना ज़रूरी है कि ये कौन कौन सी विंडो है यहाँ पे। और इस तरफ हमने पैसेज छोड़ दिया 3 फीट का। ये भी बाई लाज के हिसाब से हमने यहाँ पे ओपन एरिया छोड़ा है। उसके बाद आ जाता है, इस तरफ को एंटर हो तो ये साथ में गार्ड रूम आ गया। अब ये देखें, इसको सेट करने के लिए इसी दीवार के पैरेलल हमने ये दीवार बनाई ताकि इसमें कोई ऑकवर्ड ना लगे। तो सारी एक ही डायरेक्शन में हमने, जिस डायरेक्शन में ये वॉल जा रही है बाहर वाली हमारी, उसी डायरेक्शन में हमने ये वाली वॉल सारी ड्रा कर ली। गार्ड रूम है 12 फुट 10 इंच ये है, और 13 फुट इस तरफ को आ गई। इस लिहाज से ये सारी चूँकि सेम पैरेलल जा रही हैं, तो सारी वॉल जो है ये वाली 13 फुट ही होंगी।
गार्ड रूम आ गया, ये इसका इस तरफ विंडो आ गई, एक विंडो इस तरफ आ गई और ये डोर आ गया। ये ऑफिस आ गया 13 फुट इस तरफ को और 13 फुट इस तरफ को। क्योंकि ये 13 फुट है, ये भी 13 फुट है, ये सारी वाल 13 फुट है। जैसे ये स्टोर आ गया, इसकी एवरेज देखें 27 फुट 4 इंच ये है, 27 फुट 4 इंचज़ और 13 फुट इस तरफ का है। फिर आगे वाशरूम टोटल लेंथ में आ गया चूँकि, तो इसलिए ये 4 फुट बाई 13 फुट का जो वाशरूम आ गया। इसको जहाँ पे हमने, जैसे कि हमारा अपना स्टाइल है, हमने इसको रूफ हाइट जो है इस तरीके से बनाते हैं। ये है 10 फुट, इसकी भी रूफ हाइट 10 फुट है, जिस पूरी लाइन की हाइट जो है 10 फुट। इसके बाद आ जाता है जहाँ पे गेट 1, ये गेट 3 आ जाता है। ये भी गेट 3, एक जैसे गेट हैं दोनों, एक ही साइज़ के। तो ये हॉल जो है 18 फुट इस तरफ को है और 62 फुट 2 इंच इस तरफ को है। चूँकि ये है तो टेपर, तो इसमें एवरेज हमने साथ में लिख दिया। एक साइड ज़्यादा हो और एक साइड, तो उसको एवरेज करके हम लिख देते हैं। ये 25 फुट 3 इंचज़ इस तरफ को है और 65 फुट 5 इंचज़ इस तरफ, यानी 25 फुट 3 इंच इस तरफ को और 63 फुट 5 इंच इस तरफ को। लेकिन अगर आप इसको मेजर करेंगे तो दोनों की साइड अलग-अलग होंगी, इसलिए हमने इसको एवरेज लिख दिया कि सेंटर में अगर आप, ये वाली साइड छोटी होगी, इधर वाली साइड छोटी होगी, ये थोड़ी बड़ी होगी, फिर ये वाली थोड़ी बड़ी होगी, ये उससे भी बड़ी होगी। तो ये सारी साइडें मौके के लिहाज से हम रखेंगे। और जहाँ पे हमने इसको पैसेज दे दिया 5 फुट वाइड, 5 फुट वाइड है, ठीक है, यहाँ से, और ये आ गया यहाँ पे, ये भी 5 फुट वाइड। तो ये तो हो गया इसका पैसेज। और जो एरिया जो कंस्ट्रक्शन का है, जहाँ पे यानी कि कवर्ड एरिया है, उसको हमने लाइन वेट जो है वो ज़्यादा कर दिया है, और बाकी जो है जिस पे छत नहीं है उसको हमने बाउंड्री वॉल जैसे जहाँ से शुरू होती है, ये सारी जो है डिफ़ॉल्ट लाइन आ गई इसकी लाइन टाइप, और बाकी जो है ये इतना एरिया इसका कवर्ड हो गया। और यहाँ पे हमने इसका लेवल लिख दिया, ये हमारा स्टाइल है लेवल लिखने का, +2 फुट, यानी ये रोड से इसका लेवल जो है 2 फुट होगा, और ये सारे का एरिया का एक ही जैसा लेवल है। यहाँ पे भी रोड आ गई और इस तरफ भी रोड आ गई। तो ये तो हो जाएगा इसका, ये बाकी जो है सारा एरिया ओपन है। आगे चलते हैं इसका एलिवेशन में ये देखें, एलिवेशन में अगर जहाँ से इस तरफ से एलिवेशन हमने बनाया, ये गेट, ये देखें सबसे पहले ये हॉल आ जाता है, हॉल जहाँ ख़त्म हुआ तो ये सामने ये वाला नज़र आया हमें, ये वाला, ठीक है। ये यहाँ से ये हॉल आ गया, ये आगे जो गार्ड रूम है ये यहाँ से इतना, और आगे जो ये वाला गेट आ गया इसके सामने। फिर हमें ये दरवाज़ा नज़र आता है, ये विंडो नज़र आती हैं, चूँकि अभी विंडो हमने ज़्यादा की है इसलिए इसमें विंडो कम नज़र आ रही हैं। लेकिन ये जो विंडो है ये एलिवेशन के अंदर नज़र नहीं आए, क्योंकि ये दीवार बाहर है, ठीक है। और 7 फुट तक ये देखें, ये लाइन हम ऊपर ले गए विंडो, ये इसकी बाउंड्री वॉल की, और ये कमरे की ये वाली होगी यहाँ तक, ये गेट के साथ। ये वाला गेट जो है ये नहीं है, बल्कि वो पीछे वाला, ये वाला फ्रंट इसका ये है इस तरफ। तो ये लाइनें ऊपर ड्रा करने के बाद ये हमने ये लाइन ड्रा की, ये रोड लेवल की, इससे 2 फुट ऊपर हमारा प्लेंथ लेवल हो गया, और ये 7 फुट की बाउंड्री वाला है। इसलिए कोई भी अंदर से एलिवेशन के अंदर हमें
कोई चीज़ इसकी विंडो वगैरह या डोर वगैरह नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, वो उसमें था। लेकिन इसमें जो है एलिवेशन के अंदर हमें, चूँकि बाहर खड़े हैं तो ये सारी चीज़ फ्रंट नज़र आएगा, और इसका भी कोई डोर कोई विंडो 7 फुट तक है सारी, इसलिए कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी द्वार सिवाय दरवाजे के, ठीक है। ये तो इसका एलिवेशन है। एलिवेशन में सिर्फ गेट नज़र आएगा बाकी, और ये बाउंड्री वाल 7 फुट की है, उससे ऊपर ये वाला का हॉल है, ये बड़ा है, इसके 10 फुट का है तो 3 फुट ऊपर नज़र आएगा ये वाला। ये भी 10 फुट का है, ये 3 फुट ऊपर नज़र आएगा, और ये चूँकि 14 फुट का है तो ये 7 फुट ऊपर और नज़र आएगा। ये देखें, यहाँ से 7 फुट और ऑफसेट लेंगे तो ये इसकी छत आ गई। डॉटेड लाइन जो हम देते की वो छतों की है, और ऊपर जो पैरापेट वाल है 1 फुट 11 इंच ये छत समेत है, ठीक है। यहाँ से छत समेत जो है 1 फुट 11 इंच, तो ये टोटल डिस्टेंस इसका हो जाएगा तकरीबन 17-18 फुट। तो ये तो हो जाएगा इसका एलिवेशन, जहाँ इसके पिलर बना के इसको गेट बनाए। ये स्लोप आ गई, इसमें रैंप है। इसका तरीकाकार भी मैंने आपको बताया था कि पहले ज़्यादा ऑफसेट डिस्टेंस देंगे 2 या 3 को, उसके बाद कम करते जाएं तो ये जब इस जूम इन करेंगे तो ये ऐसे नज़र आए कि ये टेपर है और या स्लोप है। फिर आ जाएगा ये एलिवेशन के बाद आ जाएगा इसका सेक्शन हमने जहाँ से कट किया है, इसमें ये देखें ये वाल कटेगी, ये वाल कटेगी, ये कटेगी, 3 वाल कटेंगे इधर से ये, और सामने हमें नज़र क्या आएगा, ये वॉशरूम आ जाएगा, ये वॉशरूम दरवाज़ा नज़र आएगा, ये दरवाज़ा, ये विंडो, ये गेट, ये इसमें सारा कुछ नज़र आएगा इस तरफ को। तो ये देखें हमने ये वाल कटी हॉल की, फिर ये हॉल की वाल कटी दरमियान वाली ये वाली, और उसके बाद ये गार्ड रूम आ गया, ये गेट आ गया, ये इसका दरवाज़ा आ गया, और ये विंडो आ गई। विंडो इसमें आप जितनी अभी हमने चेंज की है तो वो भी आप उतनी ही इसमें कर देंगे, ठीक है। ऑर्थो ऑन करके जितनी भी विंडो हैं विंडो को करने से पहले इसको डाउन करेंगे आप, क्योंकि इससे इसमें रुकावट बनती है। तो ये हो गया। अब आप विंडो को कॉपी कर लें, एक यहाँ और एक यहाँ पे, इसको इक्वल डिस्टेंस कर लें। इसके बाद आ जाता है ये गेट आ गया, गेट के बाद ये विंडो नज़र आती है, इधर भी विंडो होगी, यहाँ पे उसी की लाइन ले आए जहाँ से जो सीधी है, जहाँ से लाइन इसको ड्रा कर लें ऊपर तक, तो जहाँ ये विंडो आती होगी उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दें। इसके बाद आ जाता है ये डोर है, तो ये डोर को भी आप जहाँ पे शिफ्ट करें, कॉपी, और इसके अंदर भी यहाँ पे भी ये देखें इस जगह पे भी है डोर है। उसके बाद इस जगह पे डोर है, और फिर ये यहाँ पे डोर है। तो इसमें ये 3 डोर हैं, 1 2 3 ये इसमें नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ से अब जब खड़े होंगे तो ये दीवार कटेगी तो ये वाला सामने डोर नज़र आएगा। ये दीवार जहाँ पे खड़े होंगे तो ये दोनों दरवाजे साथ साथ में नज़र आएंगे। फिर ये विंडो नज़र आएगी, ये गेट नज़र आएगा, फिर ये दरवाज़ा नज़र आएगा, ये आ जाएगा, और साथ में ये आखिर में ये देखें ये पैसेज के साथ वॉल आ जाएगी। तो ये तो हो जाएगा इसका एलिवेशन।
वर्टिकल लाइन और ये हम इसकी डिटेल जहाँ लिख देंगे, फ्लोरिंग बना के, ये रोड लेवल का और ये प्लिंथ लेवल का 2 फुट का फ़र्क है। ये लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ हम ये कंपैक्टेड अर्थ, सैंड फिलिंग 4 इंच PCC 148 और 2 इंच थिक फ्लोरिंग है PCC। इसी तरह यहाँ पे भी वही है। और छत पे जहाँ हमने ये जो हॉल है इसके ऊपर प्रीकास्ट गिल्डर स्लैब है, एक पे और एक पे ये TRN गिल्डर स्लैब। तो दोनों की हमने ये लिख दी स्पेसिफिकेशन। इसमें 3 इंच थिक मड फिलिंग है और 1.5 थिक यानी 1.5 इंच थिक जो है ब्रिक टाइल है 1/3 सीमेंट सैंड मार्टर में। और ये जो वाल कटी हैं उसको हमने हैच कर दिया। जो चीज़ नहीं कटी वो बिल्कुल सॉलिड सीधी नज़र आएगी, जो चीज़ नहीं कटेगी वो हमें सीधी नज़र आएगी। वाल कटेगी तो इसको हम, ये वाली हैच वाल का है। और अगर कोई ये देखें DPC कटी है तो ये कंक्रीट को इस तरीके से शो करेंगे और वाल को हम इस तरीके से शो करेंगे। ये DPC भी कट जाएगी। तो ये तो हो जाएगा इसका सेक्शन एट AA, ठीक है। सेक्शन के बाद इसका ये देखें नॉर्थ हमने शो किया, जिस तरफ को भी नॉर्थ होगा आप उसको घुमा रोटेट कर लें, ये रोटेट हो जाता है। ये देखें अर्थ ऑफ करके आप जिस तरफ को भी करना चाहें, इस तरफ को करना है, जिस तरफ को करना इधर को कर लें, पूरे को सिलेक्ट करें। अब इसको रोटेट करें ऑर्थो को ऑफ करके। ये देखें जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, ये एक ये रोड है 13 मीटर की और एक ये रोड है 13 मीटर वाइड। ये दोनों रोड आगे जाके अगले प्लाट के बाद ये आपस में मिल जाती हैं। तो इस तरफ ये प्लाट नंबर 924 के आ गया के ब्लॉक और इधर भी 26 के ब्लॉक। इसका मतलब ये है कि इसका प्लाट का नंबर 925 के है। तो ये हमने इसकी स्केल कर ली साइड प्लान की 1 इंच इज इक्वल टू 40 फीट। तो ये रिड्यूस करके ये देखें यहाँ पे पैसेज नज़र आ रहा है, ये इधर पैसेज नज़र आ रहा है। तो ये इतना कवर्ड एरिया उसको हमने हैच कर दिया और ये ओपन एरिया। इसके बाद यहाँ फाउंडेशन की डिटेल दे दें, जो भी फाउंडेशन हमने यूज़ की उसकी डिटेल दें। स्केल इसकी लिखेंगे 1 इंच इज इक्वल टू 2 फीट और ये 3 फीट की इसकी PCC है, इतनी इसकी वाइड एक्सक्वेशन होगी। और ये इसमें 27 इंच 22.5 18 इंच 13.5 और 9 इंच वाल से सारी तरतीब से आप बना देंगे। इसके दो रद्दे होंगे 6 इंच के, ठीक है। 6 इंच में 2 रद्दे आएंगे, 3 इंच का रद्दा होता है। तो इस तरीके से ये टोटल हाइट जहाँ पे इसकी NSL है, ये प्लिंथ लेवल 2 फुट हाइट है। तो जहाँ तक इसकी हमने एक्सक्वेशन किया तकरीबन 2.5 फुट एक्सक्वेशन करेंगे। तो ये तो साइड प्लान हो जाएगा। फिर आ जाएगा ये सारी चीज़ें तैयार करने के बाद यहाँ पे आप इंसर्ट करें, इसको फिट करें इसके टाइटल ब्लॉक के अंदर। ये हमारा टाइटल ब्लॉक है, जहाँ से ऐसे ये स्टैंडर्ड है, इसके अंदर कोई चेंजेस करनी हो तो आप कर सकते हैं, या इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन वगैरह PCC की 6 इंच की है, फाउंडेशन के अंदर ब्रिक वर्क है, DPC है 1.5 इंच की और उसके ऊपर हम 2 कोट करेंगे हॉट बिचमन के। फिर फ्लोरिंग है, उसके अंदर ग्रेट है 1 to 4 है और ये हार्ड कोर वगैरह सारा कुछ डिटेल इसके अंदर। फिर डोर विंडोज़ के लिए देवदार बोर्ड है। फिर रूफ़ के ऊपर जो हमने क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं स्लैब के ऊपर, ये स्टैंडर्ड हमने पहले से लिखा हुआ है। इसको यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर इसमें कोई मौके पे कोई चीज़ चेंज करने वाली है तो आप स्पेसिफिकेशन चेंज कर सकते हैं। फिर आ जाता है शेड्यूल ऑफ डोर विंडोज़। ये भी आप जो गेट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने देखें कितने गेट है, सबका हमने साइज़ यहाँ पे लिखा है। इसी तरह डोर विंडोज़ है, ये भी आप लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि किस चीज़ की बनी हुई है, स्टील आयरन की है। अगर लकड़ी इस्तेमाल हुई तो लकड़ी का भी लिखेंगे वुड का। आखिर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है शेड्यूल ऑफ एरिया। इसको बिल्कुल एक्यूरेटली आप लिखेंगे, कैलकुलेट करें। एरिया ऑफ प्लाट, कवर्ड एरिया टोटल इसका ऑटोकैड के साथ कैलकुलेट कर लें, इसमें से माइनस करेंगे तो ये ओपन एरिया निकल आएगा।
तो इसको बिल्कुल प्रिसाइजली आप कैलकुलेट करें, बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके नक्शे पास होने का सारा दारोमदार जो है इसके ऊपर होता है। फिर आ जाएगा जहाँ पे फैक्ट्री हॉल है, इसका नाम लिखें, स्ट्रीट नंबर लिखें, जो भी सारा एड्रेस वगैरह लिखें, फिर उसका ऑनर का नाम लिखें। फिर आगे आ जाता है ऑफिस का, जैसे डिज़ाइन किया, आर्किटेक्ट आ जाएगा, ड्राफ्ट्समैन आ जाएगा, इंजीनियर का आ जाएगा, किसी ने इसको डिज़ाइन किया, अप्रूव किया। और आखिरी चीज़ जो है वो यहाँ लोगो है कंपनी का, कंसल्टेंट जो डिज़ाइनर है डिज़ाइन कर रहा है। तो इसमें आप यहाँ पे अपना लोगो इंसर्ट कर सकते हैं, उसका नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, फ़ोन नंबर्स लिखेंगे। तो ये इस तरीके से हमारी जो है सबमिशन ड्राइंग मुकम्मल हो जाएगी। जब ये ड्राइंग मुकम्मल हो जाएगी तो हम इसको प्लाटर पे प्लॉट करेंगे, क्योंकि साइज़ इसके बड़े होते हैं, इसका भी साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, 130 फीट बाई 105। बाज़ार देखने में ये छोटी फैक्ट्री है, लेकिन इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाती है ओपन एयर में, और यहाँ पे हाल भी 3 हाल हैं इसके। तो ये बड़ा प्लॉट है, लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शन अभी कम है। ये नेक्स्ट फ्यूचर एक्सटेंशन जहाँ हो सकती है, तो फिर जब भी जहाँ पे कोई हाल वगैरह जब कुछ भी बनेगा तो फिर नए सिरे से सारे की रिवाइज ड्राइंग बनेगी। तो जब भी आप चेंजेस करेंगे तो नई ड्राइंग आपको बनानी पड़ेगी, और पिछली का रेफरेंस साथ में सारी चीज़ें उसके अंदर बनानी पड़ेंगी। और प्रपोज साइड जो होगी उसको हम अलहदा से हाईलाइट कर देंगे कि जो नई चीज़ बनी है, पहले वाला की फ़ीस हमने अदा कर दी होगी तो ये, लेकिन अभी हम चूँकि नए सिरे से इसको बना रहे हैं तो इसकी फ़ीस सारे की देंगे, तो सारे ही प्रपोज्ड हैं। तो प्लॉटर के साथ इसको प्रिंट करके ट्रांसपेरेंट पेपर पे, फिर इसके बाद हम इसके अमोनिया प्रिंट करेंगे, तीन कापियों में बन जाएंगी। और ये ट्रांसपेरेंट पेपर की चार कापियाँ करवा के फिर हम वहाँ पे जो भी सोसाइटी है, FDA है, कॉरपोरेशन है, LDA है, जहाँ पे आप इसको सबमिट करेंगे तो वो आपके ये कैलकुलेशन से चेक करके आपको फ़ीस का वाउचर दे देंगे कि आप इतनी फ़ीस यहाँ जमा करवा दें। फिर इसके बाद आपको गो थ्रू कर देंगे कि आप इसमें कंस्ट्रक्शन शुरू करें। अलबत्ता यह है कि अगर कोई बड़ा प्लाजा है, RCC उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, तो फिर उसमें आपको वो कुछ टाइम लेंगे ताकि उसको अच्छी तरीके से उसका स्ट्रक्चर चेक कर लें। तो गाइस ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक, जहाँ सबमिशन ड्राइंग ऑफ फैक्ट्री, साइज़ इसका 131 फुट बाई 105 फुट। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इससे मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बना के पेश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।